हम सब के अस्सलाम चैनल वालेकुम। को ज़रूर खबर और सब्सक्राइब तबसरा के करें। साथ हाजिर हैं वजाहत मसूद और अदनान काकड़। वजाहत साहब, कल एक अहम दिन है पाकिस्तान की तारीख का, 23 मार्च, जो अब यौम पाकिस्तान कहलाता है। चंद बरस कबल वो कहलाता था यौम करारदाद पाकिस्तान, और उससे पहले, बहुत पहले, वो कहलाता था रिपब्लिक डे, यौम जमहूरिया। इसकी तारीख क्या है ये, क्योंकि जितना मेरा महदूद मुताला है, 1947 से 1956 तक इस नाम का कोई दिन नहीं मनाया जाता था, कोई करारदाद नहीं थी। और जो करारदाद पाकिस्तान जिसको कहा जाता है, करारदाद लाहौर, वो भी 24 मार्च को यानी मंजूर हुई थी। वो तो टेक्निकल बात है ना कि रात का वक्त इतना हो गया था कि अगला दिन शुरू हो गया था। वो कुछ मेरे जैसे निकम्मे नाम नहाद मुहक्किकीन ने रोटी रोज़ी का एक ज़रिया बनाया हुआ कि 23 को हुआ था, 24 को हुआ था। वो बेमानी बात है। ज़्यादा अहम नुकता वो है जो आपने पहले उठाया। देखिए, 26 जनवरी 1930 को इसी लाहौर में दरिया रावी के किनारे ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस ने अपने सालाना इजलास में आज़ादी की करारदाद मंजूर की और गैर मुल्की हुक्मरानों से कहा कि आप हमारा मुल्क छोड़ के तशरीफ़ ले जाएं। 1930। 1930 26 जनवरी। ठीक। ठीक। बाय 1939 बहुत सा पानी पुलों के नीचे से बह गया था। 1937 की वजारतें, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेलमेट, उसमें जो है वो गोलमेज कॉन्फ्रेंसें, उसमें जो है वो कम्युनल अवार्ड, उसमें 1935 का जो एक्ट था वो, ये सब चीज़ें हुई। बाय 1939 ये कमोबेश वाज़े हो रहा था कि अब हिंदुस्तान की आज़ादी ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि जो वायसराय थे लिंच को, उन्होंने कह दिया था कि हिंदुस्तानी अपना अगला दस्तूर बनाने में मुख्तार होंगे। ठीक है। अब इस दौरान में सितंबर 39 में पहले हफ्ते में पोलैंड पे हमला हो गया और दूसरी आलमी जंग शुरू हो गई और हिंदुस्तान के वायसराय ने बग़ैर मुकामी क़यादत से पूछे उसमें हिंदुस्तान के शामिल होने का ऐलान कर दिया और उस पर एहतजाज करते हुए कांग्रेस ने इस्तीफे दे दिए और मुस्लिम लीग ने कहा कि हम कांग्रेस से यौम निजात मनाएंगे। ठीक है। उस वक्त तक मुस्लिम लीग ने आज़ादी की करारदाद पास नहीं की थी। क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हो गई। बर्र-ए-सगीर की तारीख में ऐसी ज़ोरदार तहरीक जिसने बरतानवी राज को हिला के रख दिया, ख़ास तौर पे इसलिए कि वो वहाँ यूरोप में अपने सख्त तरीन हालात से गुजर रहे थे। फ्रांस की शिकस्त हो गई थी, पूरे नॉर्थ यूरोप पे जो है वो उसका कब्ज़ा हो गया था। वो मई में कहीं जो है वो आपको याद ही होगा डंकर्क वाले मामला फंस गए थे। फ्रांस फतह हो चुका हुआ था, तो ब्रिटिश बहुत फंसी हुई सूरत हाल में थे और उनके पास ना इतनी तवानाई थी, ना इतनी अफरादी कुव्वत थी कि वो 40 करोड़ का जो मुल्क है हिंदुस्तान, उस वक्त जो 40 करोड़ का था, उसको जो है वो कंट्रोल कर सकें। इस मौका पे चूँकि मैंने कहा कि 1927 में नेहरू रिपोर्ट, कम्युनल अवार्ड और 1937 की वजारतें, इस दौरान में कांग्रेस का जो रवैया रहा था अपने मुल्क की जो है वो मुस्लिम माइनॉरिटी के साथ, जो कि इतनी छोटी माइनॉरिटी भी नहीं थी, इट कॉन्स्टिट्यूटेड 1/4 ऑफ द होल पॉपुलेशन, उनके साथ जो रवैया रहा था वो वॉल्यूम की रौनक का था। मुस्लिम लीग ने 23 मार्च, आप 24 कह रहे हैं, 23-24 जो भी। ऐसे ये जो 24 है, ये अगले दिन सुबह यानी रोशनी के अंदर नया इजलास नहीं हुआ था? 22 से 24 तक इजलास चला था। तकनीकी बात तो नहीं है मेरे महदूद इल्म के मुताबिक। भाई, मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि
इट डजंट मैटर। हम पाकिस्तान का यौम आज़ादी 15 अगस्त को मनाते रहे हैं, टिकटों पे लिखा हुआ है। ये मैंने आपसे कहा कि इस बहस में इससे कुछ हासिल नहीं है। चले फिर इससे आगे निकलते हैं। हाँ, इससे आगे निकलते हैं। जी फरमाइए, तो आप कुछ कहना चाह रहे हैं? तो हुआ ये है कि हिंदुस्तान का दस्तूर जो था वो अप्रूव हो गया 1950 में, और उन्होंने उसकी प्रोमलगेशन यानी नफाज की जो तारीख तय की वो 26 जनवरी 1951 रखी। 1930 के रेफरेंस से, 1930 की 26 जनवरी के रेफरेंस से, और उन्होंने उसको अपना रिपब्लिक डे करार दिया। रिपब्लिक डे क्या होता है? वो दिन जिस दिन वो मुल्क जो है वो वहाँ के रहने वालों का हो गया, ठीक, रिपब्लिक डे, ठीक है। उससे तकरीबन जो है वो 6 बरस बाद जब चौधरी मोहम्मद अली और सिकंदर मिर्ज़ा के सुपरविजन में दूसरी दस्तूर साज असम्बली ने बिलाखिर पाकिस्तान का दस्तूर मंजूर किया, तो हमें भी एक दिन चाहिए था। वी वेंट बैक टू 23rd of March। ये डिसीजन कि यौम पाकिस्तान किस दिन होगा, यौम जमहूरिया पाकिस्तान का किस दिन होगा, ये 1956 में फैसला किया गया। ठीक है। तो हमने 23 मार्च को एक बहुत बड़ी बग्गी पे रख के पाकिस्तान के दस्तूर की का नुस्खा हम ईवान सदर लेके गए, और सिकंदर मिर्ज़ा साहब ने उस पर दस्तखत किए और वो पाकिस्तान का दस्तूर बन गया। ये वही दस्तूर है जिसे सिकंदर मिर्ज़ा ने 7 अक्टूबर 1958 को जो है वो तहस नहस कर दिया। अब हमने 1957 और 58 के 2 बरस यौम जमहूरिया मनाया। अच्छा, इधर एक सवाल पैदा होता है, 1951 से पहले और इंडिया और 1956 से पहले पाकिस्तान, इनकी हैसियत क्या थी? डोमिनियन क्या होता है जो दोनों मुल्क थे? देखिए उसमें था कि फिगर हेड जो है वो बरतानवी किंग या क्वीन थी, और दस्तूर मुल्कों का, दोनों मुल्कों का भी अपना बन रहा था, ठीक है। दे वर फ्री, उनके ऊपर जो है वो कोई, लेकिन फिगर हेड के तौर पे अभी ब्रिटिश मोनार्की जो थी वो एग्जिस्ट करती थी, अलामती हुक्मरानी थी, लेकिन उसकी कोई नाफिजा कुव्वत नहीं थी, ठीक है। वो बल्कि उनको 1947 में ये भी हक दे दिया गया कि आप चाहें तो आप जो कॉमनवेल्थ थी, फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनीज की, उसका हिस्सा रहें, और चाहें तो नहीं रहें, ठीक है। तो वो डोमिनियन का स्टेटस था। दैट इज़ वाई ख्वाजा नाज़मुद्दीन ने जब उनकी वजारत उस्मा ख़त्म की 1953 में ग़ुलाम मोहम्मद ने, तो उन्होंने मलका बरतानिया से अपील की थी। उन्होंने कहा था ये आपका दाखिली मामला है, ठीक है। उन्होंने उस पर मुज़ाकरत करने से इनकार कर दिया था। उसकी क्या सियासत हो सकती थी वो बिल्कुल एक अलग मामला है। लेकिन ये है कि 2 बरस हमने यौम जमहूरिया मनाया, फिर ना जमहूरिया रही ना आइन रहा। अच्छा, 1956 से और 1958 तक नहीं, 1957 में, 56 में तो 56 में अनाउंस कर दिया गया ना 23 मार्च यौम जमहूरिया होगा। तो फिर पहला हमने 57 को मनाया, ठीक है, दूसरा हमने 58 को मनाया। 58 के अक्टूबर में मार्शल लॉ आ गया। तो जब 59 का यौम जमहूरिया आया तो किस मुंह से कहते जमहूरिया? जनरल जमहूरियत तो फिर गाली बन चुकी थी ना। हमें एक नेक आदमी ने जो है वो चोरों, डाकुओं, लुटेरों, सियासतदानों से निजात दिला दी थी। उसका नाम अयूब खान था, और इस मुल्क के बड़े बड़े दानिश्वर, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट, बड़े बड़े सियासतदान उसके पीछे खड़े हो गए थे, और आज तक खड़े हुए, और जिन्होंने अताअत करने से इनकार किया, उनको जो है उनमें से करीब 100 पे एब्लो के तहत उनका जुमात चलाने का ऐलान किया गया। चंद एक ने जो है वो उसको कंटेस्ट किया, उन्हें सजाएं दी गई, और जिन्होंने कंटेस्ट नहीं किया उन्हें 6 बरस के लिए सियासत से खारिज कर दिया। अच्छा, वैसे तो गवाही कुछ इतनी मातबर नहीं है, लेकिन याद पड़ता है शहाबनामा में कुदरतुल्लाह साहब ने कहा है कि अयूब खान उन केसेस को देख के हैरान हो रहे थे कि ये किन केसेस पे एब्डो बनाए गए हैं, किन जुराइम पे बनाए गए। उन्होंने बनाए, ही न्यू इट डैम वेल। 1951 के अक्टूबर में लियाकत अली खान शहीद किए गए ना, वो अपनी उसी किताब में लिखता है कि मैंने देखा कि वज़ीर आज़म कागज़ को एक ख़ास जाविये पे रख के पढ़ने लगे, गोया उनकी नज़र कमज़ोर हो रही थी। वो 44 वर्ष का था उस वक्त अयूब खान,
अच्छा। उससे इस बात से क्या गलत कि 56 साल का जो वजीर आजम है वो कागज़ को किस जाविये पे रखता है। ही हैड एम्बिशंस। उसने लिखा है कि मैं वहाँ अस्पताल में था लंदन के, और वहाँ मैंने जो है ना वो बैठ के ये मनसूबा बनाना शुरू किया कि पाकिस्तान की मुश्किलात कैसे दूर हो सकती हैं। पाकिस्तान में जनरल इफ्तिखार के जंग शाही वाले तैयारे के हादसे से लेके 1958 का मार्शल लगने तक जो साजिश हुई है उसके पीछे बंदूक अयूब खान की थी। अच्छा, चलो अयूब खान ने तो कर लिया, 1973 आ गया, बल्कि 1971 आ गया, जब सिविलियन चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जुल्फ़िकार अली भुट्टो आ गए। तो उस वक्त ये दोबारा यौम जमहूरिया क्यों नहीं बना? इसलिए कि उस वक्त भी हम सरज़मीन बेआइन थे। ये भी एक भुट्टो साहब के से एक सियासतदान होते हुए बहुत सी कोताहियाँ उनमें होंगी, लेकिन आप मुझे ज़रा फरमा दीजिए कि 20 दिसंबर 1971 की रात भुट्टो साहब किस दस्तूर पे हलफ उठाते? क्या दस्तूर था? दस्तूर 20 अप्रैल या 21 अप्रैल को अबूरी आइन प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन बना और साथ ही उन्होंने मार्शल लॉ उठा लिया। ये महज जो है ना, ये मैंने आपसे अर्ज किया ना कि ये पोलराइज्ड मुल्क है, इसमें बहुत सी बातें जो है वो फंस जाया करती हैं। भुट्टो साहब किस दस्तूर के किस कानून के तहत हलफ उठाते? भुट्टो साहब जो है वो अयूब खान और याहिया खान तो नहीं थे। लेकिन उनके पास 81 सीटें थी, उनके पास 139 की जो असम्बली बच गई थी उसमें से 81 सीट्स जो थी वो उनकी जमात ने जीती थी। वो अक्सरियती जमात थे, लेकिन वो दस्तूर ही मौजूद नहीं था। वो दस्तूर साज 1970 की जो असम्बली मुंतखब हुई थी वो सिर्फ कानून साज नहीं थी, उसे मुल्क का दस्तूर भी बनाना था। यानी 1970 में दस्तूर कोई मौजूद नहीं था पाकिस्तान में, 1962 का ख़त्म हो चुका था। 69 वाला अयूब खान खुद तोड़ गए थे। ठीक है, जो यानी 62 वाला 69 में 25 मार्च को जब वो अलग हुए तो वो दस्तूर ख़त्म करके उन्होंने याहिया खान को हुकूमत दी थी ना बाबूजी। ठीक है। अच्छा, कोई इम्कान आपको दिखाई दे रहा है कि 23 मार्च दोबारा यौम जमहूरिया बन सकेगा? अभी तो इस मुल्क में जमहूरियत एक गाली है। अभी तो इस मुल्क में जो है वो जमहूरियत का नाम लेने वालों को जो है वो लफाफा खोर कहा जाता है, और हम बताते ही रह जाते हैं कि ये मुल्क जो है वो एक जमहूरियत पसंद वकील ने हमें हासिल करके दिया था। हमने उसकी क़यादत में ये जमहूरी असूलों के तहत ये मुल्क बनाया था, और हम उनको ये भी याद दिलाते हैं कि ये 23 मार्च मना रहे हो, ये 23 मार्च की करारदाद को एक दफ़े पढ़ तो लो, उसका पॉइंट नंबर 3 दोबारा पढ़ तो लो। ये मुल्क अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया गया था। इस मुल्क के मुतालबा करने की बुनियादी वजह ये थी कि किस तरह से माइनॉरिटी को, अक़लियत को अक्सरियत के जबर से महफूज रखा जा सके। वेल, आई हैव एवरी होप, मुझे पूरी उम्मीद है कि एक दिन पाकिस्तान के लोग जो है वो तरक्की की, शऊर की इस सतह को पहुँचेंगे कि वो अपना यौम जमहूरिया पूरे एहतराम के साथ यौम जमहूरिया के तौर पे मनाएंगे। यौम पाकिस्तान जो है कि कुदरतुल्लाह शाह और अल्ताफ़ कहर जैसे ब्यूरोक्रेट्स के दिमागों की इख्तरा है। इट इज़ रिपब्लिक डे, और अगर जो 23 मार्च को हम ना भी मनाना चाहें तो फिर 14 अगस्त को मना लें, क्योंकि 14 अगस्त 1973 को हमारा जो ये वाला कॉन्स्टिट्यूशन है ये प्रोमलगेट हुआ, कि वो यौम आज़ादी है। तो 23 मार्च को यौम जमहूरिया के तौर पे मनाने में हर्ज नहीं, बशर्ते कि हम इस बात पे तैयार हो जाएं कि क्या हम अपने बच्चों को ये समझाने के लिए तैयार हैं कि जमहूरिया होती क्या है। चलें, अगले प्रोग्राम में हम इसी सवाल पे बात करेंगे कि जमहूरियत होती क्या है, पाकिस्तान में उसकी क्यों ज़रूरत है।